ऑथर डेव रामसे अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज 80% बिहेवियर एंड 20% नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से 5 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और पैसों से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस है उससे कम कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और वहां पर आपको जो भी दिखता है आपको उसे मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप उसे मैनेज कर लेते हो तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला लेसन है नो मोर डिनाइल। ऑथर कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी फिजिकल हेल्थ की तरह होती है, क्योंकि अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, और अगर हम एक लंबे समय तक जंक फूड खाते हैं तो हम काफी ज्यादा आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा खर्चा करते रहते हैं और हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि हमें तो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई सारे लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है। तो ऑथर कहते हैं कि आपको डिनाइल से बाहर आना है और अपने फाइनेंसेस को अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कब बैंकरप्ट हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और कई सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए और शॉप करने के लिए चीजें तो खरीद देते हैं, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करते कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो रही है और भी खर्चा करते रहते हैं, और ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि हम इसे नोटिस भी नहीं कर सकते और खर्चे पे खर्चा करते रहते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी है और उससे आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और आपको ये भी देखना है कि कहां पर आप अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट खर्च करते हो, और उसके बाद आपको उसे कंट्रोल करना है। और अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस है तो आप ऐसे बबल में हो जो कभी भी फट सकता है, तो उससे पहले आपको उससे बाहर निकल जाना है। इसके बाद सेकेंड लेसन है गेट एन इमरजेंसी फंड। जब आप अपने पैसों को सही से मैनेज करने लग जाते हो और अपने खर्चों को कम कर लेते हो, उसके बाद आपको एक इमरजेंसी फंड सेव करना है, और ऑथर इमरजेंसी फंड के रूप में $1000 सेव करने को सजेस्ट करते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 75,000 के करीब होते हैं। और इमरजेंसी फंड के रूप में आपकी 1 महीने की सैलरी तो होनी ही चाहिए, और इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए या फिर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। और ऑथर इन दिनों को रेनी डेज कहते हैं। जिस तरीके से बारिश में अम्ब्रेला हमें भीगने से बचाता है, उसी तरीके से ये इमरजेंसी फंड हमारे मुश्किल समय में काम आता है। इसीलिए आपको इस इमरजेंसी फंड को सेव करना चाहिए, ताकि जब इमरजेंसी आए तो आपको किसी से मांगने या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत ना पड़े। और ये अमाउंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि आप इसे आसानी से यूज कर सकें। और आपको इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना है, जैसे स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड, और ना ही इसे अपने शौक पूरे करने के लिए यूज करना है, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर नए फोन के लिए। और अगर आप किसी इमरजेंसी के लिए इस फंड को यूज कर लेते हो या फिर किसी अदर रीजन के लिए इसे यूज कर लेते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी इस अमाउंट को सेव करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद अगला लेसन है डेट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपका सबसे बड़ा वेपन होता है आपकी इनकम, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके लोन। और अपने डेट को क्लियर करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का यूज करने को सजेस्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप एक स्नोबॉल को एक बर्फ के पहाड़ से नीचे गिराते हो तो वो नीचे आते आते बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने डेट को एक स्नोबॉल की तरह पे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके सारे डेट क्लियर हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी इनकम का 30% से भी ज्यादा हिस्सा लोन को भरने में जाता है तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो, और आने वाले 10 सालों में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर होगी। तो इसके लिए आपको अपने सारे डेट की एक लिस्ट बनानी है। इसके बाद आपको इस लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे छोटा अमाउंट लिखना है और सबसे नीचे सबसे बड़ा अमाउंट लिखना है। इसके बाद आपको एक प्लान बनाना है कि कैसे आप ये सारे डेट क्लियर करोगे, और आपको सबसे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है और उसको सबसे पहले क्लियर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से 10,000 रुपीज ले रखे हैं और आप उसे हर मंथ 1,000 रुपीज पे करते हो, और दूसरा जिसमें आपने कोई फोन परचेज कर रखा है और उसके लिए आप हर मंथ 2,000 रुपीज पे करते हो। तीसरा आपका कार का लोन जिसके लिए आप 7,000 रुपीज पे करते हो, और मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपीज सेव करते हो, तो आपको सबसे पहले जिससे आपने 10,000 रुपए ले रखे हैं आपको उसको सबसे पहले 10,000 रुपए दे देने हैं। और इसी तरीके से आपको अपने फोन और कार का EMI भी पे कर देना है। और याद रखिए कि हमने यहाँ पर होम लोन को ऐड नहीं किया है। और जब आप अपना पहला लोन क्लियर करोगे तो आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने अगले लोन को क्लियर करने के लिए। और इस तरीके से आपके सारे डेट एक स्नोबॉल की तरह क्लियर
क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सारे छोटे लोन क्लियर करने के बाद आपको अपना सारा फोकस अपने होम लोन पर देना है और उसे भी आपको इसी तरीके से पैसे सेव कर करके क्लियर करना है। इसके बाद फोर्थ लेसन है क्रिएट रनवे फंड। अब जब आप अपना सारा डेट क्लियर कर देते हो और आप डेट फ्री हो जाते हो, उसके बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना एक रनवे क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको अपने एक महीने के एक्सपेंसेस को देखना है। जैसे मान लीजिए आपका एक महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाता है आपकी 3 महीने का लिविंग एक्सपेंस, जो कि होता है 1,50,000। तो 3 महीने के लिए आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। और इस दौरान कुछ ऐसा होता है जैसे कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 3 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं और आप इन 3 महीनों तक अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं और इस 3 महीने तक आप कोई नई जॉब ढूंढ सकते हो। और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कम से कम आपके पास 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, जिसमें आप 1 साल कोई काम ना करो तो भी आप सरवाइव कर सको। और ऑथर कहते हैं कि आपको इस रनवे फंड को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिंग से आपको इतनी रिटर्न ना मिले, लेकिन ये पैसा आपके बुरे वक्त में जरूर काम आएगा और आपको किसी से लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 5th लेसन है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ऑथर हमें एंजॉय ही नहीं करने दे रहे हैं और कब से सेव और इन्वेस्ट करने के बारे में ही बोल रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है। इस टाइम तक हमारे सर पर कोई भी लोन या EMI नहीं होता है और इसके बाद हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप 12 महीने का रनवे फंड क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आपको इन पैसों को इन्वेस्ट करना है और बचे हुए पैसों को एंजॉय करना है। और आपको अपने फ्यूचर के लिए अपनी इनकम का 15% जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका एम होना चाहिए कि इससे आपको 10% का ईयरली रिटर्न जरूर मिले, जो कि आसानी से मिल भी जाता है अगर आप अपने पैसों को स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो ऑथर कहते हैं कि जब आप काफी ज्यादा मेहनत करके अपनी फिजिकल हेल्थ को सही कर लेते हो, तब आपको ज्यादा हैवी वेट उठाने या फिर ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और तब भी आप खुद को फिजिकली फिट रख सकते हो। उसी तरीके से जब आप अपने सारे डेट क्लियर कर देते हो और आप 12 महीने के लिए फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो और आपके सर पर कोई भी लोन या EMI नहीं होता है, तो इससे जो आपकी इनकम होती है उससे आपकी सेविंग बढ़ जाती है और वो पैसा लोन और EMI में जाने के बजाय आप उन पैसों को सेव या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी बचे पैसों को एंजॉय कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग से जो रिटर्न मिलेगा उससे आप अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो और अपने ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो ये थे 5 लेसन इस अमेजिंग बुक द टोटल मनी मेकओवर से। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो इन सारे स्टेप को जरूर फॉलो करिएगा। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।